हेलो बच्चों, कुछ बच्चे ने मांग किया था कि सर क्लास 11th का भी वीडियो बनाएं, तो आज मैंने क्लास 11th का आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूं। तो बच्चों देखते हैं क्या है, बच्चों समझते हैं। बच्चों कोई सिस्टम मेरा ऐसा है और ये पुल्ली से कनेक्टेड है। बच्चों किससे कनेक्टेड है? बच्चों पुल्ली से। और हम दिखाते हैं इसको इस टाइप से। बच्चों ये पुल्ली, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। अगर ज्यादा मास होगा इसका तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। वो ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये नीचे जाएगा। बच्चों अच्छा, थ्रेड एक ही है बच्चों। तो देखो ये जो थ्रेड है बच्चों, इसमें तनाव जनरेट हो रहा है, जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है बच्चों? दूर हो रहा है बच्चों। और ये जो पुल्ली है इस पे दोनों फोर्स लगा रहा है, ये भी लगा रहा है बच्चों और इधर भी लग रहा है बच्चों। जिसका वेट ज्यादा होगा उधर क्या होगा बच्चों? मोशन होगा। क्लियर है बच्चों? उधर क्या होगा? मोशन होगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था बच्चों, इसमें क्या करना है बच्चों? फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? फिजिकल कंडीशन बच्चों क्लियर है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करना है बच्चों? वेट हमें लगाना होता है। वेट क्या होगा बच्चों? m1g, मास इंटू ग्रेविटी। इसका क्या होगा वेट? m2g। अच्छा बच्चों, एक एजम्पशन इसमें दिया रहता है कि मासलेस पुल्ली है और स्ट्रिंग जो है, ये थ्रेड जो है, ये भी मासलेस है। स्ट्रिंग क्या है बच्चों? मासलेस, मतलब नेग्लिजिबल मास है बच्चों। अगर नेग्लिजिबल मास होगा और थ्रेड एक ही होगा, पहले ये बात समझना अच्छे से, नेग्लिजिबल मास होगा और ब्लॉक के कंपैरिजन में बच्चों थ्रेड का मास क्या है? नेग्लिजिबल है बच्चों। तो टेंशन हर जगह क्या होगा बच्चों? सेम। मतलब टेंशन ऑब्जेक्ट से दूर दिखाना बच्चों। इधर हमने दिखा दिया टेंशन T, ठीक, T। इधर भी क्या होगा बच्चों? T। ऑब्जेक्ट से दूर दिखाना है टेंशन। हमने क्यों बोला बच्चों कि टेंशन सेम होगा बच्चों? किसी भी दो सेक्शन को लेंगे, हम प्रूफ कर देंगे कि सेक्शन पे जो टेंशन होता है बच्चों वो सेम होता है बच्चों। क्लियर है? जैसे देखो, आओ हमने दो सेक्शन हमने ले लिया A B। ठीक है बच्चों, इसको हम बाहर, लेट्स जूम इट। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। नीचे वाला वेट इसको नीचे खींच रहा होगा बच्चों, मान लेते हैं T1 से, अपोजिट लेके देखते हैं। और ऊपर वाला ऊपर खींच रहा होगा बच्चों, लेट इट बी T2। क्लियर बच्चों? इसका, इस चीज का प्रूफ बच्चों कहीं नहीं दिया हुआ है, बुक में कहीं नहीं दिया बच्चों, इसलिए ध्यान से देखें। हमें कोई सा भी फोर्स पॉजिटिव, कोई सा भी नेगेटिव लेना है, हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है बच्चों कि नेट फोर्स जो होना चाहिए वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। तो किसी भी पॉजिटिव ले लो, मान लो T1 पॉजिटिव है, T2 नेगेटिव, ये हो गया नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, समझो बच्चों बात। ये तो चूंकि मासलेस है बच्चों, जब यही टर्म मेरा जीरो को टेंड करेगा बच्चों, तो पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा बच्चों। तो T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा? जीरो। दैट मीन्स T1 विल बी इक्वल टू T2। तो हर जगह थ्रेड में, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा सेम होगा, इसलिए हमने T इधर भी लिखा, T इधर भी, कहीं भी T ही होगा, कहीं भी बच्चों T ही होगा। इधर तुम्हें लिखना, इधर लिख लो T, इधर लिखना T। तो थ्रेड अगर एक ही है तो टेंशन क्या होगा? सेम होगा। आओ बच्चों, हमें निकालना क्या? एक्सेलरेशन एंड टेंशन। सबसे पहले तो हमने वेट लगाया। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि m2 ग्रेटर देन m1 है, आप चाहो तो इसे ज्यादा मान सकते हो बच्चों। अभी हमने क्या लिया? m2 बड़ा है m1 से, तो इसका एक्सेलरेशन कहां होगा? नीचे की तरफ।
जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर फोर्स को पॉजिटिव लिखना है बच्चों, क्योंकि F क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो मास तो नेगेटिव कभी होता ही नहीं, फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव। तो हमने क्या बोला कि M2 ग्रेटर देन है M1 से, पहले ये बात तो दिमाग में फिट हो, M2 इज ग्रेटर देन M1, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा बच्चों, इसको हमने लिख लिया पॉजिटिव। आओ बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें। बाय applying Newton's second law of motion। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है बच्चों, नेट फोर्स जो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। अब बच्चों इसको अलग से निकाल लें, M2 को हमने अलग ले लिया बच्चों। इधर क्या लग रहा है, M2G, ऊपर लग रहा है टेंशन, ऑब्जेक्ट से दूर दिखाना है बच्चों। ऑब्जेक्ट से क्या दिखाना है बच्चों, दूर। देखो इस ऑब्जेक्ट से टेंशन क्या होगा, दूर। इस ऑब्जेक्ट को ये ऊपर की तरफ खींच रहा होगा और इस थ्रेड को ये नीचे की तरफ खींच रहा होगा। ठीक है बच्चों ने दिखा दिया। तो हम मेरा क्या बता था, इधर एक्सेलरेशन हमने माना था और होगा भी क्योंकि M2 ज्यादा है। तो M2G नेट फोर्स देख रहे हैं बच्चों, नेट फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना, M2 इंटू एक्सेलरेशन हमने माना है A। तो M2G ऊपर माइनस T बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। फिर से देखें, M2G पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव T बराबर M2 इंटू A। आप समझते हैं बच्चों, एक बात ध्यान से समझना है बच्चों, ये जितना ऊपर जाएगा इसके लिए सेकेंड बॉडी के लिए अच्छा है, सेकेंड बॉडी के लिए फेवरेबल है। जितना ऊपर जाएगा बच्चों ये उतना ही नीचे जाएगा, मतलब T जितना ही बढ़ेगा उतना ही M2G के लिए अच्छा होगा बच्चों। ये ज्यादा खींच के दे रहा है, ये कहां जाएगा, नीचे की तरफ। मतलब ये M2G को ये T क्या कर रहा, सपोर्ट। क्या कर रहा बच्चों, सपोर्ट कर रहा। मतलब M2G अगर पॉजिटिव लिए हैं तो ये भी पॉजिटिव लेंगे T को भी। तो हम 4 लिख रहे हैं, 4 M1 ब्लॉक M1 इधर था बच्चों, M1G T ऊपर, T कहां लग रहा ऊपर, माइनस M1G। नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव। नेट फोर्स क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। अब देखो बच्चों कुछ भी नहीं करना, हमें दोनों इक्वेशन से हमें अननोन को सॉल्व करना है और आंसर मेरा फाइंड आउट हो जाएगा बच्चों। समझना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों इसको रब करना चाह रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं बच्चों। समझते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू A। और इक्वेशन 2 क्या था बच्चों मेरा, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A। देखो बच्चों एकदम हलवा है बच्चों, दो अननोन है, दो इक्वेशन जैसे 10th में सॉल्व करते थे ना, ऐसे ही सॉल्व करना। ये देखो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस। अब क्या आया देखो बच्चों, M2G माइनस M1G, और यहां से कॉमन ले लिया बच्चों M2A प्लस M1A। एक कॉमन ले लिया बच्चों, क्या आएगा यहाँ M1 प्लस M2। ये हो गया M2G, इसमें G कॉमन ले लेंगे, M2 माइनस M1 इंटू G।
अब हमें क्या करना बच्चों, ए निकालना है। क्या निकालना है? ए। ए कैसे निकलेगा बच्चों? m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये निकल गया बच्चों। अब हमें क्या करना बच्चों, जैसे हम x निकालते थे किसी भी इक्वेशन में पुट करते थे, आइदर 1 या आइदर 2 में पुट करेंगे बच्चों। जब इक्वेशन नंबर 1 और किसी में पुट करके हम टेंशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम पुट कर रहे हैं 1 में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in 1, m2g माइनस टी बराबर m2। a का वैल्यू अभी हम लोग निकाला बच्चों, क्या निकाला देखो, m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। समझे बच्चों? इसे सॉल्व करना, टी निकल जाएगा, बहुत आसान है बच्चों। m2g ये किधर लाएंगे, इधर लाएंगे, माइनस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, और t जब उधर जाएगा तो बच्चों क्या होगा, प्लस। क्या होगा, प्लस। अब हमें क्या लेना बच्चों, एलसीएम। एलसीएम लिया जाए, m1 m2 आ गया एलसीएम में बच्चों। यहां क्या होगा, मल्टीप्लाई। यहां क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई। ये डिवाइड हुआ तो इतना ही आ गया बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, m1 इंटू m2g प्लस m2 इंटू m2 स्क्वायर जी माइनस ये डिवाइड हो गया होगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कोई असर नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्या होगा, m2 स्क्वायर जी, ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों। यहां पे होगा बच्चों m1 m2 और यहां होगा m2 स्क्वायर जी, और यहां क्या होगा, प्लस m1 माइनस माइनस प्लस m1 m2 इंटू जी बराबर क्या हो गया बच्चों, t। देखो बच्चों ये प्लस है और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब एक m1 m2 और एक m1 m2 कितना, 2m1 m2, 2m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये किसके बराबर, t के बराबर। बहुत ही आसान था बच्चों। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट जो था बच्चों उस पे वेट लगाया, ऑब्जेक्ट से दूर हमें टेंशन को लिखना है, हमने लिखा, ठीक। फिर उसको क्या करना बच्चों, सॉल्व करना। क्या करना है, सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, हमने यहां से सेक्शन काट के भी हमने दिखाया कि अगर थ्रेड अगर सेम हो तो टेंशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक, क्लियर। उसके बाद हमने फ्री बॉडी डायग्राम किया, बॉडी को सिर्फ फ्री करना है बच्चों जो कनेक्टेड है इससे पार्ट। तो हमने देखा कि वेट ज्यादा था तो इधर लग रहा था फोर्स, इसको हमने क्या लिया, पॉजिटिव। तो नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, मास इनटू एक्सीलरेशन। फिर इसकी कहानी देखा कि ये जितना सपोर्ट करेगा इसके लिए और फायदा, मतलब ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव बच्चों, ये हो गया पॉजिटिव, ये क्या नेगेटिव। अच्छा ये ज्यादा होगा तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा, तो ये हो गया मेरा नेगेटिव, मास इनटू एक्सीलरेशन। जब हमने सॉल्व किया तो टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया बच्चों। यहां से ए निकाल दिया और किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे टी निकल जाएगा बच्चों। अगर समझो अगर m1 ज्यादा होता बच्चों तो इधर ले लेते एक्सीलरेशन बच्चों, तो m1g पॉजिटिव माइनस टी नेगेटिव होता बच्चों। अभी तो ये कुछ भी नहीं है बच्चों, अभी एक दो पुल्ली जब लगा के जब क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन का लेवल और थोड़ा बढ़ जाएंगे बच्चों, जिसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप अच्छा लगा होगा।